अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 जुमाद अल ऊला और 18 नवंबर है। उन्वान है सुबह नामा। ये एक वीडियो हमें मौसूल हुई है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि इसराइल के जो फ़ौजी हमास के हाथों मारे गए हैं उनके लिए दुआ करने के लिए कुछ कादियानी पहुँचे हैं। ये वहीं का वीडियो है और ये अभी तक चर्चा में है, ख़बर गैर मुसद्दक़ा है। किसी के पास इसके बारे में कुछ तस्दीक हो तो मुझे ज़रूर मुत्तला करें। उधर ख़बर आ रही है कि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज पर एक हमले की वीडियो जारी की है। दूसरी खबर है, गज़ा में अशिफा अस्पताल के आईसीयू में अब कोई मरीज़ ज़िंदा नहीं बचा है। जितने लोग वहाँ दाखिल थे वो आईसीयू में उन सब का इंतकाल हो गया है। उनमें एक ही रात में 22 फ़लस्तीनी और गुज़िश्ता 3 दिन में इससे भी ज़्यादा लोग आईसीयू में मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। और अस्पताल में बिजली नहीं है और कुछ काम नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो तड़प तड़प कर शहीद हो गए हैं। उधर बहुत से लोग ऐसे हैं गज़ा अस्पताल में जो मौत के बिल्कुल करीब हैं, मौत और ज़ीस्त की जंग लड़ रहे हैं। दवाई और ऑक्सीजन न होने की वजह से वो बिल्कुल मौत के बहुत करीब हैं। और अस्पताल में बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से अस्पताल जो आलात हैं और जो इंजेक्शन लगाने के हैं और ऑपरेशन करने के आलात होते हैं वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ख़बर यह है कि मलबे तले अभी काफ़ी लोग दबे हुए हैं जिनको कोई निकालने वाला नहीं है। हिंदुस्तानी शहरी लुबना नज़ीर ने कहा कि वो अपनी बेटी के साथ गज़ा से काहिरा पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। उन्होंने ये बयान दिया है। उधर ख़बर आई है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस इलाक़े में इसराइली फ़ौज की सख्ती की वजह से मस्जिद अक़सा में कल जुमे के दिन नमाज में 4000 लोग ही नमाज पढ़ पाए हैं। रुकावटें सख्ती इतनी थी कि ज़्यादा लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि पिछले 4 दिनों में 62 इसराइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है और हमारे फ़ौजी दुश्मन का हर गली में पीछा कर रहे हैं। अल-क़स्साम ने एक इसराइली यरगुमाली की वीडियो जारी की है जो बमबारी के खौफ से आवाज़ सुनकर मर गया है और उसको हार्ट अटैक आया है। उसका नाम है ज़ालमन ज़द मनवेच। उधर इसराइल की जो करेंसी है शेकल, 2012 से लेकर अब तक जो हिंसा हो सकता है सबसे नीचे हिंसा पहुंच गई है और इसराइल की करेंसी बहुत डाउन होती जा रही है। हिंदुस्तान आते हैं। मुल्क की जानी पहचानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिल का दौरा पड़ गया है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उधर ग्वालियर की असम्बली सीट पर 24 घंटे पहले हुए चुनाव में वहां के कलेक्टर और कांग्रेसी उम्मीदवार के दरमियान ज़बरदस्त नोकझोंक हुई है। एक वीडियो जारी हुई है, इस वीडियो को आप भी सुन लें। खबर आ रही है कि मगरिबी किनारे वाले इलाके में रात फिर हमला कर दिया गया है जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए हैं।